अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश विद अली। मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ यूज़ ऑफ इज़ एम और आर। अगर आपने अपने बच्चों को या आपने खुद इंग्लिश सीखनी है तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आप किसी को बताएं या कोई क्वेश्चन पूछें तो आप उस सेंटेंस उर्दू का है जो उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इज़ एम और आर को यूज़ करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू के वो कौन से सेंटेंस हमें कैसे पता लगेगा कि उनमें इज़ एम और आर इस्तेमाल होना है। तो आइए हम चलते हैं। अगर उर्दू के सेंटेंसेस क्या जो है वो क्या है या फिर कैसी है कि मीनिंग दे या फिर इसके बारे में पूछे तो हम उसमें इज़ और एम और आर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर क्या है सेंटेंस है तो हम किसी से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये एक मोबाइल है, ये एक पेन है, ये डस्टर है, ये एक वाइट बोर्ड है। इस तरह अगर हम कैसी है ये देखें तो हम कह सकते हैं कि वो एक खूबसूरत लड़की है, वो बीमार है, चाय ठंडी है। इसी तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इज़ एम और आर है वो किन सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो जो इज़ एम और आर का ओरिजिन है वो बी से निकला है। बी का मतलब होता है होना। बी की अगर क्लासिफिकेशन करें तो इज़ एम आर, इसके साथ एडिशन में वाज और वर भी बनते हैं। इसका मतलब होता है उर्दू में है, एम का होता है हूँ, आर का है या फिर हो, और ये तो हमें पता ही है था और थे, वाहद और जमा के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी भी, मैं एक लड़का हूँ तो क्या ये हूँ का दे रहा है, मैं लड़का हूँ, ये यहाँ पर हूँ है तो हम पता लग जाएगा कि एम है। लेकिन हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर का हमें कैसे पता लगेगा? स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर हम इज़ एम और आर जो भी उर्दू का फिक्रा हो यहाँ पर हूँ का दे रहा है तो हम एम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ जो एडजेक्टिव होगा, कोई तारीफ हो रही है या किसी जिसको जो सब्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। मैं एक लड़का हूँ, सबसे पहले आई यूज़ करेंगे, आई के साथ हूँ है, मैं एम यूज़ करूँगा, एम बॉय ऑब्जेक्ट के यूज़ करूँगा। इसी तरह ये हमने क्लियर कर लिया है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब हम कुछ इज़ एम आर के जो है जो यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इज़ एम आर जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो उसमें यूज होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जो मौजूदा वक्त होता है और उसमें कोई काम होता है वो चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है और जारी होता है। तो अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर की जो सेंटेंस में यूज करना है उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद इज एम और आर आएगा, फिर वर्ब की जो पहली फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी यूज करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो हम पढ़ते हैं वो चाय बना रही है। इसी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं रही है, यहाँ पर आ गया है मौजूदा वक्त में है और काम जो है जारी है, तो हम यहाँ पर इज एम आर में से जो कोई भी यूज करेंगे। इज जो है वो वाहद चीजों के साथ इस्तेमाल होता है, आर है जो वो जमा के साथ इस्तेमाल होता है और जो एम है वो हमेशा आई और आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो हम ऐसे ही कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। वो बीमार है, ही वाहद है, वाहद के साथ हम इज इस्तेमाल करेंगे, ही इज इल, बीमार है। चाय ठंडी है, टी हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया है और टी वाहद है, इसके साथ इज इस्तेमाल करेंगे, है ये उर्दू में देख सकते हैं, इसके साथ इज आएगा, इज टी इज कोल्ड। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो इसकी स्ट्रक्चर ये है, पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके साथ इज एम और आर में से कोई भी यूज करेंगे जो हमने इस्तेमाल करना है, वाह जमा के साथ या फिर है हूँ या फिर हो के साथ। उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर हमने
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं सवालिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इज एम और आर को स्टार्टिंग में यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नॉट यूज करेंगे। और इसी तरह अगर जो सेंटेंस है वो डबल है, क्या डबल है, डबल इंटेरोगेटिव है, मिसाल के तौर पर उसमें WH फैमिली आ रही है, व्हाट वेयर वो हु होम सिंस वॉज ये यूज आ रहे हैं, तो हम उसको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, पहले हम WH फैमिली लगाएंगे, उसके साथ हम इज एम आर इस्तेमाल करेंगे। अगर नॉट है नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो फिर हम ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। तो ये हमने आज इज एम आर और इज एम और आर की वीडियो पढ़ ली है। हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे इज एम आर इस्तेमाल होते हैं और इनके मीनिंग क्या होते हैं। तो बी से ये ओरिजिन होता है और वाज वर्ब भी है एडिशन में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूँगा। खुदा हाफिज़।